ये कहानी शुरू होती है जू वून से, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और दो लड़कों के साथ अपार्टमेंट शेयर करती है। उनमें से एक है साहा, एक सुपर पॉपुलर लड़का जिससे जू वून सीक्रेटली लाइक करती है। दूसरा लड़का है कांग, जो बास्केटबॉल प्लेयर है और दोनों ही स्कूल में बहुत फेमस हैं। बचपन से ही लड़कियां इन दोनों भाइयों को लव लेटर्स देती रहती हैं, लेकिन क्योंकि कभी रिप्लाई नहीं मिलता, सबको लगता है कि दोनों भाई ही जू वॉन को पसंद करते हैं। इस बात के चक्कर में स्कूल की लड़कियां जू वून को हमेशा बुली करती हैं, उसे चिढ़ाती हैं, मारती हैं और उसका मजाक उड़ाती हैं। जू वून अपनी बहन के दिए हुए एडवाइस को याद करती है कि अपने आप को डिफेंड करो, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाती। एक दिन बुलिंग के दौरान वो गिर जाती है एक पॉन्ड में और पूरा स्कूल उस पर हंसने लगता है, पूरी तरह से गीली जू। वून उनसे कहती है कि उसे अकेला छोड़ दो। तभी कांग भीड़ के बीच आता है, अपनी टी शर्ट उतारकर उसे सुखाता है, जिससे स्कूल की लड़कियां और भी एक्साइटेड हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद साहा भी आता है। वो अपनी जैकेट जू वून को पहनाता है और दोनों भाइयों को डांटते हुए उसे खींच कर ले जाता है। ये सब देखकर लड़कियां जू वून से और ज्यादा जलने लगती हैं। बाद में साहा अपने भाई कांग से लड़ता है, उसे डांटता है कि उसने पहले जू वून की मदद क्यों नहीं की। जू वून दोनों को रोकती है और कहती है कि उन्हें उसके लिए लड़ना नहीं चाहिए। वो खुश है कि दोनों उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन गांव के लोग इन दोनों भाइयों को बेचारे समझते हैं, क्योंकि उनकी मां ने उन्हें छोड़ दिया था। ये बात साहा को उदास कर देती है। फिर हमें पता चलता है कि पहले साहा और जू वून के घर पास में थे। साहा की मां अपनी बेटी के एक्सीडेंट में मरने के बाद मेंटल हो गई थी, लेकिन अगले दिन जू वून अपनी फ्रेंड के साथ देखती है कि साहा एक क्लासरूम के अंदर स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की मिडू के साथ जा रहा है। जू वॉन उन दोनों को देखकर शॉक हो जाती है। वो उन्हें फॉलो करना चाहती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे रोक लेती है और कहती है कि लगता है साहा और मिडू दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। जू वॉन को यकीन नहीं होता, लेकिन उसकी फ्रेंड समझाती है कि पूरे स्कूल में सब लोग यही बात कर रहे हैं। यह सुनकर जू वॉन का दिल टूट जाता है। उधर साहा मिडू से बात करता है और उसे पता लगता है कि वो खुद ही ये अफवाह फैला रही थी कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं। यह सुनकर साहा गुस्सा हो जाता है। मिडू कन्फेस करती है कि उसे साहा सच में पसंद है और वो चाहती है कि दोनों रिलेशनशिप में आ जाए, लेकिन साहा साफ कह देता है कि उसे मिडू बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी जू वॉन उन्हें एक साथ देखती है और गलत समझ बैठती है। उसके अंदर से गुस्सा और दर्द दोनों फूट पड़ते हैं और वो साहा को नफरत भरी नजर से देखती है। साहा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जू वॉन उसे इग्नोर करती रहती है। साहा कहता है कि वो एक छोटी बच्ची की तरह बिहेव कर रही है, जो सिर्फ रो रही है, और ये सुनकर जू वॉन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो खाना खाए बिना अपने रूम में चली जाती है। फिर साहा उसके पीछे आता है और उसे कन्फेस करता है कि उसका मिडू के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि वो ये भी बताता है कि मिडू एक्चुअली कांग की एक्स गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर जू वॉन का गुस्सा शांत हो जाता है। वो साहा को माफ कर देती है और दोनों हाथ पकड़कर वापस चले जाते हैं। लेकिन अब कांग को उन दोनों पर शक होने लगता है कि शायद उनके बीच कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ मिडू कांग के पास जाती है और कहती है कि वो वापस उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है, लेकिन कांग मना कर देता है और कहता है कि वो चाहता है सब नॉर्मल रहे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। मिडू फिर जू वॉन से मिलती है और बात करते हुए जू वॉन पूछती है कि ब्रेकअप कांग ने किया था, लेकिन मिडू बताती है कि उसने ही कांग से ब्रेकअप किया था 3 महीने पहले और अब वो उससे बदला लेना चाहती है, क्योंकि साहा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसकी नेचर काफी रिवेंजफुल लगती है। जू वॉन उसे कहती है कि उसे उसके भाई को छोड़ देना चाहिए, लेकिन मिडू नहीं मानती और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। जब वो स्कूल के एंट्रेंस तक पहुंचती हैं, मिडू अचानक गिर जाती है और लोग उनके आसपास आ जाते हैं। मिडू तुरंत जू वॉन पर इल्जाम लगा देती है कि उसने उसे धक्का दिया था। वो जोर से चिल्लाती है कि जू वॉन एक बुली है। यह सुनकर स्कूल की लड़कियां जू वॉन के खिलाफ बातें करने लगती हैं। जू वॉन दुखी हो जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड आगे आती है और सबके सामने कहती है कि मिडू झूठ बोल रही है। तभी अचानक साहा वहां पहुंचता है, बिल्कुल एक नाइट इन शाइनिंग आर्मर की तरह। वो सबके सामने आकर कहता है, अगर तुम लोग कहते हो कि जू वॉन ने कुछ गलत किया है तो सबूत दिखाओ। सब लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि किसी के पास कोई प्रूफ नहीं होता। तब साहा मिडू की तरफ मुड़कर कहता है कि ये लड़की तो रूमर्स फैलाने में एक्सपर्ट है। उसकी बातें सबको सोचने पर मजबूर कर देती हैं और धीरे धीरे सब लोग समझ जाते हैं कि जू वॉन सच कह रही थी। उसके बाद कांग और जू वॉन दोनों साहा के साथ घर जाते हैं ताकि उसका स्कूल में सक्सेस सेलिब्रेट कर सकें। सेलिब्रेशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि साहा ने एक नया परफ्यूम खरीदा है। कुछ दिन बाद जू वॉन के पास फिर से कई लव लेटर्स आते हैं, जैसे हमेशा उसके भाइयों के लिए आते थे, लेकिन इस बार एक लेटर उसके नाम का होता है। एक मिस्ट्री बॉय ने लिखा होता है, जब भी मैं तुम्हें देखता हूं मेरा दिल 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से धड़कता है। यह पढ़कर जू वॉन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
पहली बार किसी ने उसे ब्यूटीफुल कहा था। उस लड़के ने अपना नाम मिस्टर एक्स लिखा होता है। अब जू वॉन क्यूरियोसिटी से भर जाती है और डिसाइड करती है कि वो मिस्टर एक्स का पता लगाएगी। वो साहा को सब कुछ बताती है, कहती है कि कोई लड़का उसमें इंटरेस्टेड है। साहा बाहर से तो चिल रहता है, लेकिन अंदर से जल भुन जाता है। फिर भी वो उसे घर तक छोड़ने आता है। घर जाते वक्त जू वॉन साहा को सब लव लेटर्स देती है जो लड़कियां उसके लिए भेजती हैं। तब साहा मजाक में सबके नाम जोर जोर से पढ़ने लगता है, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जू वॉन इरिटेट हो जाती है और अपने कान बंद कर लेती है। इसी टेंशन भरे मोमेंट में जू वॉन के दिमाग में एक पुरानी पेनफुल मेमोरी फ्लैश होती है। वो दिन जब उसकी सिस्टर की डेथ हुई थी। साहा को एक बहुत तेज सिर दर्द होने लगता है। इस बीच जू वॉन और उसकी फ्रेंड मिलकर मिस्ट्री बॉय मिस्टर एक्स का पता लगाने लगती हैं। वो दोनों हर लड़के पर नजर रखकर उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। तभी जू वॉन को एक नई लव लेटर मिलती है जिसमें लिखा होता है कि कल हम दोनों मिलते हैं। एक डेट पर यह पढ़कर जू वॉन का मूड इंस्टेंटली ब्राइट हो जाता है। वो एक्साइटेड होती है अपनी पहली डेट के लिए, लेकिन साहा का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा होता है। उसके अंदर जलने की आग भड़क उठती है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि जू वॉन किसी अननोन लड़के से मिले। फिर जू वॉन और उसकी फ्रेंड मिलकर फाइनली मिस्टर एक्स का सच पता कर लेती हैं। वो और कोई नहीं बल्कि एक हैंडसम और टॉल लड़का जुनहो है, जिसका स्माइल चार्मिंग है और नेचर जेंटल जुनहो खुद एक्सेप्ट करता है कि उसने ही वो लेटर्स लिखे थे। साहा ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलकर राख हो जाता है। जून वो उनको लंच पर इनवाइट करता है और वो खुशी खुशी तैयार होती है। अपने क्रश के सामने परफेक्ट लगने की पूरी कोशिश करती है। डेट के दौरान वो नोटिस करती है कि जुनहो खाने का एक थोड़ा अजीब स्टाइल रखता है, लेकिन फिर भी उसे वो पसंद आता है। डेट के एंड में जुनहो कैजुअली बोलता है, तुम्हारी मां नहीं है ना? तुम्हारा बचपन तो बहुत उदास रहा होगा। मैं ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकता। यह सुनकर जू वॉन शॉक हो जाती है और तुरंत जवाब देती है, मैं अपने भाइयों और पापा के साथ बहुत खुश हूं। दोनों के सोच अलग होने की वजह से जू वॉन डिसाइड करती है कि वो जुनहो से दोबारा नहीं मिलेगी। इस बात से जू वॉन का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि शायद वो कभी कोई लड़का नहीं पा सकेगी जो उसे सच में चाहे, लेकिन उसके भाई और खासकर साहा उसका मूड लिफ्ट करते हैं। साहा अंदर से खुश होता है कि जुनहो रिजेक्ट हो गया और अब उसके पास जू वॉन के करीब रहने का एक नया चांस है। अगले दिन स्कूल में सब लड़कियां जू वॉन का मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं कि उसकी डेट फेल हो गई, वो अगली है, कोई उसे नहीं चाहता। तभी जुनहो खुद आकर सबके सामने माफी मांगता है, कहता है कि उसने गलत बोला था और चाहता है कि वो दोनों फ्रेंड्स बने रहें। जू वॉन कहती है वो उसे माफ कर देगी अगर वो हमारे बीच हुई बातें किसी को न बताए, लेकिन साहा उसे क्लियर वार्निंग देता है कि वो जू वॉन से दूर रहे। खासकर उसके लिप्स से भी इतने में अचानक साहा की मां सामने आ जाती है, जिससे वो सालों से नहीं मिला था और जो उसकी कॉल्स भी इग्नोर करती थी। अब उससे मिलने पर मां उसे डांटती है कि उसने अपनी 7 साल की स्टेप सिस्टर से कभी मिलने की कोशिश नहीं की। पर साहा के लिए यह सुनना शॉकिंग होता है। उसकी मां तो उसे 10 साल तक छोड़कर गई थी। रोते हुए साहा कहता है कि वो कभी उससे मिलना नहीं चाहता। उसके लिए वो औरत तो कब की मर चुकी है, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बुरी मां रही है। मां उसे बैड सन कहकर चली जाती है। उस वक्त साहा को अपनी छोटी बहन की मौत याद आती है। उसके दिमाग में वो ट्रॉमा फिर से फ्लैश होता है और ध्यान भटकने पर वो रोड क्रॉस करने लगता है। जब एक कार तेज आती है, जू वॉन तुरंत दौड़कर उसे बचा लेती है। साहा उसे देखता है और मुस्कुराता है, कहता है कि वो उसकी गार्डियन एंजल है और उसके दिल में जू वॉन के लिए और भी ज्यादा प्यार बढ़ जाता है। बाद में साहा जुनहो को लॉकर रूम में मिलता है और वार्निंग देता है कि अगर उसने जू वॉन को दुख पहुंचाया तो वो उसे माफ नहीं करेगा। पर जुनहो कुछ ऐसे शब्द बोलता है जो जू वॉन को हर्ट करते हैं और साहा और कांग दोनों उसे एक रूम में ले जाकर माफी मांगने को कहते हैं। जब जू वॉन को इस बात का पता लगता है तो वो तुरंत वहां पहुंचती है और देखती है कि वो तीनों फ्लोर पर गिरे हुए हैं। पर असल में कांग ने जुनहो को गिरने से बचाने के लिए पकड़ा था, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तब कांग जुनहो को वार्निंग देता है कि जू वॉन से दूर रहे और कभी उसके करीब आने की कोशिश न करे। जुनहो फाइनली बोलता है कि अब उसे जू वॉन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। घर पहुंचने पर साहा देखता है कि उसकी मां अपनी छोटी बेटी को लेकर आई है ताकि साहा उससे मिले, लेकिन साहा को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पर मां अपनी बेटी का यूज इमोशनल ब्लैकमेल के लिए करती है। उसे कहती है कि इसे भाई बुलाओ और पूछती है क्या वो अपनी मरी हुई बहन जैसी लगती है। मां की ये मैनिपुलेशन साहा समझ जाता है और ये जानते हुए कि बच्ची की कोई गलती नहीं, वो जू वॉन से कहता है कि उसे घुमाने ले जाए। तब जू वॉन को पता चलता है कि साहा की मां उसे दूसरे शहर ले जाना चाहती है, लेकिन साहा मना कर देता है। वो कहता है कि उसके पास यहां एक फैमिली है
जो उसे रिस्पेक्ट करती है, और सबसे बड़ी बात जू वॉन उसके साथ है, जो सबसे कीमती चीज है। यह सुनकर माँ हार मान जाती है और चली जाती है। बाद में कांग को जलन होती है और कहता है कि साहा अपनी माँ के साथ बहुत रूड है। इस पर साहा गुस्से में कहता है कि कम से कम उसकी माँ ने उसे छोड़ नहीं दिया, जैसे कांग की माँ ने किया। कांग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और कहता है कि वो यकीन करता है उसकी माँ वापस आएगी जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा। पर साहा उसे रियलिटी एक्सेप्ट करने को कहता है कि वो अनाथ है। ये सुनते ही कांग उसे मुक्का मार देता है और दोनों भाई लड़ पड़ते हैं। जू वॉन बीच में आकर उन्हें शांत करने की कोशिश करती है और छोटी बहन की वजह से लड़ाई रुकती है, लेकिन तीनों के बीच दूरी और ठंडक आ जाती है। अब वो छोटी छोटी बातों में कंपटीशन करते हैं, जैसे कौन ज्यादा फास्ट खाता है, बस एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। जब बातचीत बंद हो जाती है, जू वॉन उनके बीच मैसेज देने का काम करती है, पर थक जाती है। तब जूनहो दोबारा जू वॉन के पास आता है, उसे रिश्ता सुधारने की कोशिश करता है और उसे स्काई साइकिलिंग डेट पर बुलाता है ताकि वो उसका दिल दोबारा जीत सके। जूनहो जून को स्काई साइकिलिंग रूट पर ले जाने के लिए इनवाइट करता है, जो एक रोमांटिक जगह है जहां दोस्तों के बीच प्यार पैदा हो सकता है। जूनहो सोचती है ये परफेक्ट चांस है और साहा को भी साथ बुलाती है। लेकिन जब पूरी स्कूल को पता चलता है कि दो हैंडसम ब्रदर्स एक साथ आ रहे हैं, तो एक ह्यूज क्राउड ऑफ गर्ल्स उनके पास आता है, जो उन्हें देखकर पागल हो जाती हैं और उन्हें किस करना चाहती हैं। इस सब के बीच दोनों भाई डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जुनहो जू वॉन को ले जाने की कोशिश करता है, पर साहा और कांग दोनों उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि वो जू वॉन के लिप्स के पास भी ना आए। फिर दोनों भाई खुद ही जू वॉन के पास रहने के लिए लड़ने लगते हैं। इसी बीच कुछ दूसरे स्कूल के गूंस जू वॉन को तंग करते हैं और उसकी फ्रेंड तुरंत उसके ब्रदर्स को इन्फॉर्म करती है। दोनों तुरंत भागकर उसे बचाने पहुंच जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। जू वॉन बीच में बेहोश हो जाती है और पुलिस आकर सबको गिरफ्तार कर लेती है। बाद में जू वॉन अपने भाइयों के लिए रिक्वेस्ट करके उन्हें छुड़ा लेती है, लेकिन वो इतनी थक जाती है कि घर पहुंचते ही सो जाती है। साहा और कांग उसे प्यार से संभालते हैं और जब वो सपने में पूछती है क्या तुम दोनों मिल गए हो, तो वो झूठ बोलते हैं कि हाँ, हम अब फ्रेंड्स हैं। पर बाहर निकलते ही एक दूसरे से डिस्गस्ट में दूर हो जाते हैं। लेकिन अपनी छोटी बहन के लिए दोनों डिसाइड करते हैं कि दिखावा करेंगे, जैसे उनका झगड़ा खत्म हो गया हो। अगले दिन जू वॉन खुशी खुशी स्कूल जाती है अपनी दोस्त डाल के साथ। पर स्टूडेंट्स रूमर फैला देते हैं कि कांग को डाल पसंद है क्योंकि उसने उसकी फाइट में मदद की थी। यह सुनकर जू वॉन मैच मेकर बन जाती है और कांग और डाल को क्लोज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो देख लेती है कि कांग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। कांग कहता है कि डाल सिर्फ उसकी बहन की दोस्त है, जिससे डाल हर्ट हो जाती है और गुस्से में उसके पैर पर जोर से पांव मार देती है। बाद में जू वॉन साहा के साथ शॉपिंग मॉल जाती है उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए, और साहा अपना थोड़ा सा पैसा उसे खुशी देने में खर्च करता है, उसे उसके फेवरेट स्नीकर्स दिलाने के लिए। जब वो पेमेंट करने जाते हैं, शॉप गर्ल कहती है कि ये उनके लिए फ्री है क्योंकि वो दोनों एक क्यूट कपल लग रहे हैं। साहा कुछ बोलने ही वाला होता है कि जू वॉन उसे रोककर स्माइल के साथ कहती है हाँ, हम कपल हैं, और दोनों शर्मा जाते हैं जैसे सच में लवर्स हों। इसी बीच उनकी छोटी बहन अपनी मां से भागकर उनके पास आती है, पर स्टेयर से गिर जाती है और जोर से चोट लगती है। साहा तुरंत उसे बचाने भागता है, पर मां गुस्से में कहती है कि हर बुरी चीज साहा के आसपास ही होती है, उसे बैड लक बोलती है। जू वॉन मां के हार्श वर्ड से इरिटेट होकर उससे बोलती है कि साहा एक लकी और रिस्पॉन्सिबल लड़का है जो हमेशा दूसरों की मदद करता है। फिर जू वॉन उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाती है और साहा को याद आता है कैसे जू वॉन ने बचपन में उसे बुलिंग से बचाया था। उस मोमेंट में उसे एहसास होता है कि वो सच में जू वॉन से प्यार करने लगा है, और जब वो उसकी स्माइल देखता है तो उसका दिल भर जाता है। तभी पता चलता है कि साहा की छोटी बहन गायब है। सबको लगता है उसे किसी ने किडनैप कर लिया, तो साहा पागलपन से उसे ढूंढने लगता है। पुलिस उसे एक बीच पर अकेली मिलती है जहां वो सिर्फ साहा का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। मां आकर फिर साहा पर चिल्लाती है, कहकर कि उसकी वजह से लड़की गायब हुई। गुस्से में साहा चिल्लाता है, तुम मेरी असली फैमिली नहीं हो, और दिल टूटने के साथ चला जाता है। उसके भाई उसके पीछे भागते हैं, पर वो अपने दर्द भरे पास्ट को याद करता है, जब उसने अपनी बहन को पानी में डूबते हुए देखा था, जिसके लिए मां ने उसे कभी माफ नहीं किया, उसे हमेशा कौतिल कहा। जू वॉन घर पे उसका इंतजार करती है, पर साहा बिना कुछ कहे गायब हो जाता है। दिनों तक चुप रहता है और स्कूल में अकेला बैठा रहता है। जू वॉन हर दिन उसके लिए ब्रेकफास्ट और छोटी लव नोट्स लेकर जाती है, जो उसके चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। एक दिन रात को जब हैवी रेन होती है, साहा बिना अम्ब्रेला के घर जाने लगता है, पूरा भीग जाता है, और तब जू वॉन उसका इंतजार कर रही होती है।
उसके लिए अपना उबरेला लेकर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे हमेशा करती है। जू वॉन उसे अंदर आने देती है, पर जैसे ही वो अंदर आता है साहा बुखार की वजह से बेहोश हो जाता है। उसका भाई और जू वॉन दोनों उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन साहा का असली दर्द बुखार नहीं बल्कि उसकी बहन की मौत का गिल्ट होता है जो उसे अंदर से तोड़ रहा होता है। तब उसके फादर उसे अपनी मरी हुई बहन की कब्र पर ले जाते हैं, जहां वो रोकर अपनी फीलिंग्स निकालता है। उसके डैड उसे कहते हैं कि अपने गिल्ट को छोड़कर आगे बढ़, और साहा आंसुओं के साथ प्रॉमिस करता है कि वो स्कूल से ग्रेजुएट करेगा ताकि अपनी बहन को प्राउड फील करा सके। कुछ दिन बाद सब बीच जाते हैं मजे करने, जहां साहा को जू वॉन को देखकर दिल में अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे बटरफ्लाइज हो। दोनों एक वक्त पर अकेले रह जाते हैं और साहा मजाक करके उसका अटेंशन लेने की कोशिश करता है। जू वॉन एक हाई स्पॉट पर चढ़ जाती है जहां साहा को लगता है वो गिर सकती है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उस टच से उसका प्यार और गहरा हो जाता है। पर अचानक जू वॉन स्लिप कर जाती है और साहा उसे बचाता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब। उस मोमेंट में साहा डिसाइड करता है कि अब वो जू वॉन को अपनी फीलिंग्स बताएगा, और एक दिन जब जू वॉन साहा के रूम में आती है वो उसे निकलने के लिए कहता है, पर वो जाने से इनकार करती है। दोनों के बीच एक छोटी सी झपट होती है। साहा डोर को फोर्स से बंद करता है क्योंकि उसे खुद को रोकना मुश्किल हो रहा होता है। वो उसे किस करना चाहता है पर कंट्रोल करता है। हार्ट ब्रोकन जू वॉन फिर कांग के पास जाकर कहती है कि साहा उसे नहीं चाहता। कैंग उसे समझाता है कि साहा सिर्फ स्ट्रेस में है। एग्जाम्स की वजह से साहा पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाता क्योंकि उसके दिमाग में बस जू वॉन ही घूमती रहती है। उसे डर होता है कहीं उसके मार्क्स खराब ना आ जाएं। एग्जाम के दिन जू वॉन उसे चॉकलेट्स देती है ताकि वो एनर्जेटिक रहे, और उसकी वजह से साहा कॉन्फिडेंट फील करता है और एग्जाम इजीली कर लेता है, अनलाइक कांग जिसे पेपर बहुत टफ लगता है। एग्जाम के बाद दोनों एक पार्टी अटेंड करते हैं जो जू वॉन ने अरेंज की होती है ताकि कांग और उसकी फ्रेंड के बीच थोड़ा प्यार का सीन बन सके। साहा इस मौके का यूज करता है जू वॉन के करीब आने के लिए, पर जू वॉन बारबेक्यू करते वक्त हाथ जला लेती है। साहा तुरंत टेंशन में उसका हाथ पकड़कर किचन में ले जाता है और उस पर क्रीम लगाता है, जबकि कांग कहता है कि ये तो छोटी सी बर्न है, इतना ड्रामा क्यों पर। डाल उनकी दोस्त नोटिस करती है कि साहा जू वॉन से सच में डीपली प्यार करता है। जू वॉन भी उसकी आंखों में खो जाती है जब वो उसका हाथ ठीक कर रहा होता है। फिर जू वॉन कहती है कि वो बारबेक्यू थोड़ा डिले करे ताकि कांग और उसकी दोस्त अपना दिल कन्फेस कर सकें, पर साहा मना कर देता है। जू वॉन उसे रूड समझ लेती है, बिना समझे कि वो उसका हाथ अभी भी पकड़ के बैठे हैं, और उस टच से साहा का दिल और तेज धड़कने लगता है। फिर उसके टीचर उसे बताते हैं कि उसकी ग्रेड्स एक्सेलेंट हैं और उसे एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, पर प्रॉब्लम यह है कि वो दूसरे शहर में होगी, मतलब जू वॉन से दूर रहना पड़ेगा। उधर जू वॉन बास्केटबॉल मैच देखने जाती है जहां कांग खेल रहा होता है और उसके बगल में जुंगहो बैठता है। जू वॉन उसकी बातों को इग्नोर करती है और तभी साहा आता है। जुंगहो को साइड करके जू वॉन के पास बैठ जाता है। जुंगहो कंप्लेन करता है कि जगह नहीं है, तो साहा गुस्से में कहता है फिर जा, न जगह बना ले। मैच के एंड में कांग लास्ट बास्केट मारकर टीम को जिताता है और साहा नोटिस करता है कि कांग का असली फादर मैच देखने आया था। साहा उसे मिलने के लिए भागता है, लेकिन वो कार में बैठकर तुरंत निकल जाता है। फिर वो कांग के घर जाकर उसके स्टेप फादर से मिलता है और उसे पैसे ऑफर करता है ताकि वो कांग को उसके साथ भेज दे। पता चलता है कि कांग का असली बाप एक अमीर बिजनेसमैन है जिसका कोई बेटा नहीं है, और वो कांग को अपनी प्रॉपर्टी और एक एलीट यूनिवर्सिटी देना चाहता है। लेकिन कांग का स्टेप फादर गुस्से में कहता है कि प्यार और परिवार पैसे से नहीं खरीदे जा सकते, और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है जिसमें वो उस अमीर आदमी को घर से निकाल देता है। उधर साहा और जू वॉन एक स्वीट सी डेट पर जाते हैं जहां वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। सब कुछ परफेक्ट लगता है जब तक साहा को एक कॉल नहीं मिलती। उसकी मां के परिवार का भयानक कार एक्सीडेंट हो गया होता है। पता चलता है कि उसकी मां का हस्बैंड तुरंत मर गया और मां खुद जिंदा है, लेकिन क्रिटिकल कंडीशन में कोमा में चली गई है। साहा हॉस्पिटल दौड़कर पहुंचता है और उसे देखकर शॉक हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी छोटी बहन भी आती है जो मां से मिलना चाहती है, पर सब उसे झूठ बोलते हैं कि मां सिर्फ वेकेशन पर गई है। बेचारी लड़की के पास रहने की जगह नहीं होती तो नैनी उसे ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रोकर कहती है कि वो अपने भैया के साथ रहना चाहती है, तो साहा उसे घर ले जाता है और हॉस्पिटल पहुंचकर देखती है साहा को बेंच पर अकेला, उदास और थका हुआ बैठे हुए। उस मोमेंट में उसका मन कहता है मैं इस लड़के को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी उसकी छोटी बहन खुशी से भागकर साहा को गले लगाती है क्योंकि उनकी मां कोमा से जाग गई होती है। ये देखकर जू वॉन के दिल में थोड़ा दर्द होता है। उसे लगता है कि उनका रिश्ता कमजोर है
क्योंकि असली बहन तो वही है, और ये सोचकर उसके मन में हल्का सा जलन भर जाता है। तभी हॉस्पिटल के अंदर साहा अपनी मां को देखता है, जो जमीन पर गिरकर चिल्लाती है अपनी पुरानी बेटी और मर चुके पति के बारे में, और कहती है कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ बदकिस्मती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मां के पैरों की सेंसिबिलिटी खत्म हो गई है और अब उसे व्हीलचेयर पर रहना पड़ेगा, और साहा उसे वहां से निकालकर अपनी छोटी बहन को उससे दूर रखता है ताकि वो उसके दिमाग के असर से बची रहे। फिर वो अपनी छोटी बहन का जन्मदिन मनाता है और दोनों खुशियों भरे पल बिताते हैं। कुछ दिनों बाद साहा घर लौटता है तो जू वॉन उसे देखकर भागकर उसे गले लगाती है। उसका दिल धड़क उठता है और वो उसे रोक लेती है ताकि वो फिर कभी दूर न जाए। साहा भी महसूस करता है कि जू वॉन के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी कांग अपने भाई साहा को शॉक देता है। कहता है कि उसने डिसाइड कर लिया है अपने असली बाप के साथ दूसरे शहर शिफ्ट होने का। साहा गुस्से में कहता है कि वो गलत कर रहा है, अपने स्टेप फादर और फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। पर कांग अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वो पूरी तरह डिसाइड कर चुका होता है कि वो अपने रियल फादर के साथ जाएगा। यह सुनकर जू वॉन का दिल टूट जाता है। वो रोकर कहती है कि साहा सिर्फ अपनी छोटी बहन के बारे में सोचता है, लेकिन उन लोगों के नहीं जिन्होंने उसे सालों तक प्यार और केयर दी। वो दुखी होकर चली जाती है। स्कूल में उसकी फ्रेंड्स नोटिस करती हैं कि जू वॉन बहुत उदास है, और इसी बीच मिडू मौका लेकर साहा के करीब आने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अभी भी उनके पास वक्त है, वो दोनों कपल बन सकते हैं और एक किस शेयर कर सकते हैं। ये सुनकर साहा गुस्से में आता है, लॉकर जोर से बंद करता है और मिडू को वार्निंग देता है कि जू वॉन का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। उसके बाद वो अकेला कॉरिडोर में चल रहा होता है। जब उसका भाई कांग उससे मिलता है और दोनों में फिर तकरार होती है, तभी साहा को पता चलता है कि जू वॉन खो गई है। वो उसे ढूंढने निकलता है और एक बेकरी में उसे अकेली उदास बैठी मिलती है। जू वॉन कहती है कि उसकी जिंदगी हमेशा अंधेरी थी, लेकिन जब साहा और कैंग उसके लाइफ में आए तब उसके दिल में एक रोशनी जली। उसे पहली बार लगा कि उसके पास एक सच्ची फैमिली है। साहा उसे दिलासा देता है और कहता है कि चाहे वो दूर चला जाए, उसका दिल और उसका प्यार हमेशा जू वॉन के साथ रहेगा, और वो प्रॉमिस करता है कि एक दिन जरूर लौट कर आएगा। कुछ साल बीत जाते हैं। दोनों अलग सिटीज में होते हुए भी कांटेक्ट में रहते हैं। बर्थडेज वीडियो कॉल पर सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे के लव लाइफ पर नजर रखते हैं। साहा इंश्योर करता है कि कोई लड़का जू वॉन के पास ना आए, और जू वॉन भी उसे स्पाई भेजती है कि साहा किसी लड़की के करीब तो नहीं। वक्त के साथ जू वॉन और भी खूबसूरत और सक्सेसफुल बन जाती है। अपनी बेकरी चलाती है, लेकिन दिल में अब भी साहा के लिए जगह बनाकर रखती है। एक दिन एक हुड पहने हुआ आदमी उसकी बेकरी में आता है। कुछ आवाज होती है तो जू वॉन उसे चेक करने जाती है, और तभी वो आदमी एक ग्लास गिरा देता है। चोर की चोरी पकड़ी जाती है। जब वो भागने की कोशिश करता है तो फ्लोर पर गिरी एक चेरी उसके पैर के नीचे आ जाती है और वो फिसल जाता है। जू वॉन मौका पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देती है, उसका गला पकड़ती है और उसकी हुड उतारने की कोशिश करती है। दोनों के बीच छोटी सी फाइट होती है, जिसमें जू वॉन उसे कंट्रोल कर लेती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। चोर अपनी हुड उतारने से मना करता है, लेकिन तभी उसके पिता उसके पास जाकर उससे लड़ाई करते हैं और सबके सामने सच सामने आता है। वो चोर और कोई नहीं बल्कि कांग होता है, जो अपने पेरेंट्स से थोड़ा प्यार और अटेंशन ढूंढने आया था। फैमिली शॉक हो जाती है कि उनका रियूनियन ऐसे जगह पर हुआ। इतने में साहा वापस सिटी आता है और देखकर कि जू वॉन की बेकरी पूरी मैसी है, उसे टेंशन होती है कि कहीं जू वॉन के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। पुलिस से कॉल आता है और जब वो जू वॉन से मिलता है, दोनों की नजरें मिलती हैं और एक इमोशनल कनेक्शन फील होता है, जैसे वक्त रुक गया हो। बस दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, एक इनविजिबल थ्रेड के थ्रू जुड़े हुए। लेकिन जू वॉन थोड़ी दूरी बनाए रखती है। साहा बताता है कि उसने बार बार कॉल्स की थी, पर जू वॉन ने कभी रिसीव नहीं की। तब कांग बताता है कि वो आर्मी में था और उसका फोन खो गया था और कुछ दिन पहले ही वापस आया है। उसे गिल्ट फील होता है कि उसने फैमिली से कांटेक्ट नहीं रखा। फिर सब बचपन जैसे एक घर में मिलकर डिनर करते हैं। थोड़ी उदास होकर वो अपने घर जाती है, जहां वो अपनी दोस्त डैल के साथ रहती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है तो शॉक होता है कि साहा और कांग उसके नए पड़ोसी निकले, और कांग बिना शर्ट के होता है, जिससे जू वॉन और दाल दोनों लाल पड़ जाती हैं। थोड़ा टाइम बाद पता चलता है कि साहा अब एक सक्सेसफुल डॉक्टर है हॉस्पिटल में। सब उसकी तारीफ करते हैं और उसके साथ काम करती है मिडू, वो लड़की जो स्कूल के टाइम से उससे प्यार करती थी। लेकिन साहा के दिल में अब भी सिर्फ जू वॉन है, और वो उसके लिए 2 आइसक्रीम्स खरीदकर उससे मिलने जाता है। जब वो जू वॉन के बाल उड़ता देखकर मुस्कुराता है तो उसे अपना पुराना प्यार याद आता है। धीरे धीरे अपनी चार्म से वो जू वॉन के दिल के पास वापस पहुंचने लगता है।
जू वॉन अब उससे कम नफरत करती है, पर फिर भी प्रिटेंड करती है कि वो अब भी गुस्से में है ताकि साहा उस पर ध्यान दे। साहा फाइनली डिसाइड करता है कि अब उसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। बहुत हिम्मत करके वो कहता है कि मुझे तुम पसंद हो। जू वॉन थोड़ा कंफ्यूज होती है और कहती है कि उसे तो कई लड़कियां पसंद करती होंगी। साहा कामली कहता है कि हाँ, पहले उसका दिल कहीं और भी गया था, पर अब उसकी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की है जिससे वो सच में प्यार करता है, और वो है जू वॉन। जू वॉन चुप रहती है, कुछ सोचने के लिए चली जाती है, और साहा उससे कहता है कि बस एक चांस दे ताकि वो प्रूव कर सके कि वो बदल गया है और एक अच्छा बॉयफ्रेंड बन सकता है। साहा अपने प्यार को प्रूव करने के लिए हर दिन जू वॉन के घर जाता है, छोटी छोटी गिफ्ट्स देता है और हर बात से ये दिखाता है कि वो उसे दिल से चाहता है। एक दिन जू वॉन हॉस्पिटल जाती है क्योंकि उसके हाथ में दर्द होता है और वहीं उसका डॉक्टर निकलता है। साहा वो उसके हाथ को ठंडे पानी में रखता है, प्यार से उसका ध्यान रखता है और धीरे से उसके कान में कुछ रोमांटिक वर्ड्स बोलता है, जिससे जू वॉन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। लेकिन जब वो साहा को मिडू के साथ हंसते हुए देखती है, उसके अंदर जलने की आग लग जाती है। जू वॉन अपने इमोशंस छुपाने के लिए प्रिटेंड करती है कि वो बीमार है और साहा तुरंत उसके पास आ जाता है। दोनों बारिश में भागते हुए एक टनल के अंदर छुप जाते हैं जहां जू वॉन पूरी तरह से भीग जाती है। साहा उसे देखता है, उसके चेहरे को प्यार से छूता है और उसका नाम बार बार कहता है। जू वॉन बिल्कुल चुप रह जाती है और उसी पल साहा उसके लिप्स के पास जाकर एक डीप पैशनेट बारिश भरा किस देता है। वो किस जिसके लिए वो सालों से तरस रहा था। बाद में साहा दिल से कहता है कि अब वो नहीं चाहता कि जू वॉन उसकी छोटी बहन बने, बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड बने। दोनों समझते हैं कि वो खून के रिश्तेदार नहीं हैं, इसलिए उनका प्यार गलत नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने फादर को नहीं बताते क्योंकि उनका हार्ट वीक है। फिर साहा और जू वॉन सीक्रेट रिलेशनशिप शुरू करते हैं। साहा कहता है कि वो उसे बेकरी में मिलने आएगा और जू वॉन पूरी तरह तैयार होकर उसका इंतजार करती है। जब उनके दोस्तों को कुछ शक होता है और कहते हैं कि दोनों एक क्यूट कपल लग रहे हैं, जू वॉन जल्दी से कहती है कि नहीं, हम तो बस भाई बहन जैसे हैं। लेकिन साहा अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं पाता। पब्लिक में भी वो जू वॉन को ऐसे देखता है जैसे दुनिया में उसके अलावा कोई हो ही नहीं, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। साहा अपनी माँ का कॉल आने के बाद हिम्मत जोड़ता है उससे मिलने जाने की, लेकिन माँ अब भी उतनी ही गुस्से में होती है और उसे हर चीज के लिए दोष देती है। साहा कैलमली कहता है कि अब उसके पास एक लड़की है जो उसे समझती है और उसे किसी और की जरूरत नहीं। माँ जितना भी चीखे या मारे, अब उसका कुछ असर नहीं होता। साहा फाइनली अपने पास्ट के गिल्ट और दर्द से फ्री हो जाता है। थोड़ी देर बाद कांग और साहा अपने फ्लैट में एक पार्टी रखते हैं जहां सब कुछ थोड़ा मेसी होता है। जब जू वॉन आती है तो कांग सोता होता है और अचानक साहा उसे खींच लेता है और दोनों के लिप्स टकरा जाते हैं। एक पैशनेट एक्सीडेंटल किस होता है। धीरे धीरे वो दोनों अपने इमोशंस में बह जाते हैं, हर जगह प्यार जताते हुए। लेकिन कांग हमेशा बीच में आ जाता है और मजाक उड़ाता है। एक दिन लगता है कि कांग घर पर नहीं है, तो साहा और जू वॉन फाइनली अकेला टाइम बिताने लगते हैं और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए किस करते हैं। पर तभी कांग अंदर से निकलता है। शॉक में उसके हाथ से बियर गिर जाती है। वो गुस्से में साहा पर चिल्लाता है, उसे धक्का देता है और कहता है कि उसकी बहन से दूर रहे, क्योंकि उसे लगता है साहा उसका फायदा उठा रहा है। तब जू वॉन रो देती है और बोल्ड होकर कन्फेस करती है कि वो साहा से प्यार करती है और काफी टाइम से दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। कांग हैरान होता है, सोचता है शायद उसकी बहन पागल हो गई है, लेकिन साहा कंफर्म करता है कि उनका प्यार बचपन से ही दिल में था, अब सिर्फ वो उसे ओपनली जी रहे हैं। कांग शॉक और हर्ट होकर उनसे दूर चला जाता है। वहां साहा और जू वॉन दोनों कैंग को समझाते हैं कि वो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और उससे एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट करते हैं। कांग थोड़ा इमोशनल होकर कहता है कि वो उनका प्यार नहीं रोकेगा, लेकिन एक कंडीशन है, मेरे सामने किस मत करना। साहा और जू वॉन हंसते हुए अग्री करते हैं, लेकिन उनके लिए अपने जज्बात कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक दूसरे से दूर रहना उनके लिए लगभग नामुमकिन है। अब कांग भी सोचता है कि उसे अपनी लाइफ में किसी को चाहिए और तभी डाल उसके लाइफ में दोबारा आती है। दोनों हर वक्त बात करने लगते हैं। डाल एक दिन कैजुअली कन्फेस करती है कि अब भी उसे पसंद करती है और सबके सामने वो शर्मा जाती है जब लोग उन्हें देखते हैं। कांग अपने दिल के अंदर रियलाइज करता है कि हर खुशी के पल में, हर मुस्कुराहट के पीछे डाल ही थी, उसकी रोशनी, उसका सुकून। अगले दिन वो डाल को मिलने जाता है और कहता है कि उन्हें बात करनी है, लेकिन डाल एस्केप करने के लिए झूठ बोलती है कि उसकी एक मीटिंग है। कांग उसे रोकता है टैक्सी में बैठने से पहले
और दोनों फाइनली अपने दिल की बातें शेयर करने लगते हैं। कांग इम्प्रेस हो जाता है डाल की ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी से, और एक दिन सबके सामने बोल्ड होकर कन्फेस करता है कि उसे डाल पसंद है। डाल ब्लश करते हुए कहती है कि उसे भी कांग पसंद है और वो पहली बार स्कूल में ही उसे लाइक करती थी। ये देखकर जू वॉन और साहा खुश हो जाते हैं कि उनके फ्रेंड्स भी फाइनली कपल बन गए। अब जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, साहा और जू वॉन डिसाइड करते हैं कि वो अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। वो दोनों एक दिन घर में अकेला टाइम स्पेंड करने के लिए मिलते हैं। डिनर के दौरान साहा थोड़ा टीजिंग मूड में होता है और स्पैगेटी खाते हुए वो एक नूडल के स्ट्रैंड के थ्रू जू वॉन के लिप्स तक पहुंच जाता है। एक रोमांटिक मोमेंट जहां जू वॉन लिटरली ब्लश कर रही होती है, जैसे समर के ओवन की तरह गर्म हो। लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर और पैशनेट होने लगता है, तभी कोई उन्हें घर में डिस्टर्ब कर देता है और उनका रोमांटिक मोमेंट अधूरा रह जाता है। फिर एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। जू वॉन के फादर को कांग की मदर से प्यार हो जाता है, जो एक्चुअली जेल से वापस आई होती है, और दोनों डिसाइड करते हैं शादी करने का। वेडिंग के दिन सब कुछ ड्रीमी लगता है। साहा और जू वॉन अपने प्यार में खो जाते हैं और लिटरली अपने दिल और जिस्म से एक हो जाते हैं। जब उनका रोमांस एक इमोशनल क्लाइमैक्स तक पहुंचता है, कांग उन्हें देख लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, क्योंकि उसके लिए ये दोनों दुनिया के सबसे परफेक्ट कपल हैं। और एंड में नैरेटर कहता है, लाइफ में सबसे बड़ा प्यार वो होता है जो तुम्हारी रूह को कंप्लीट करता है, हर दर्द और हर खुशी को एक नई मीनिंग देता है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखो, क्योंकि आगे और भी दिल छू लेने वाली स्टोरीज आने वाली हैं।